एक बखील की शादी हुई, शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया, बड़ा बखील था लड़का, बड़ा बखील था। बीवी को बोला कि तुम्हें पता भी हम क्या क्या खाते हैं? बीवी बोली कि हम तो नहीं नहीं यहाँ पर आए, हमको क्या पता आप क्या खाइएगा। बोला घर में सिर्फ वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। तो उसका शौहर बोला कि पहले सुन लो कि हम खाएंगे क्या। बोला बोलिए। तो इसका शौहर बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली तो कौन सी खावा तू? बोला हमें खाली दाल खींचिए। बोला दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे, दाल आप खाइएगा तो आप खाते रहिएगा, हम दूसरी चीज बनाएंगे। उसका शौहर बोला कि नहीं, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे, सिर्फ दाल खाना पड़ेगा तुमको। ये नई आई थी बेचारी, खामोश हो गई। 3 महीना हो गया, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल। अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी। 7 भाई सुखा के कांटा हो गई खाली दाल खा खा के। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा तो पूछा कि दैया अरे खाना नहीं खाते थे, सूख के कांटा हो गई है। तो बहन रोने लगी, आंसू बंद नहीं हुआ। बोला भैया कौन वकील के साथ हमरा बियाह करा दिला जो तू खाली दाल खिलावे जमरा। बोला काहे गोश्त नहीं खिलाते? बोला नहीं भैया, गोश्त का नाम लेते हैं तो मारता है। बोला मेरी बहन आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे, तुम खाना खाओ, ये टेबलेट लो, नींद की टेबलेट है, ससुराल पहुंचो, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आए उसका ऑपरेशन करेंगे। ये आई, घर आई, रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई उसका आया, कफन पहनाया, पूरे कफन पहनाया, इसको वकील को कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहना के इसका चारपाई उठा के दूसरा रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, 4 निकाब बांधा चेहरे पे, एक एक कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। नींद की गोली की जब असर इसकी खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तो सब के जाओ। बोला हम लोग फरिश्ता हैं, बस जल्दी तुम तैयार हो जाओ, तुम मर चुके हो, अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल कौन जवाब? बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए हो? कागने हमें खाली दाल खेलो जो भैया। बोला कहे मछली कहे न खाया? बोला नहीं खाया। बोला 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा जब खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया कि गोश्त खाए थे? बोला नहीं नहीं गोश्त तो नहीं खेलो। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही थी। अभी नींद खुले, 100 कोड़ा यहाँ है। बड़ी मुश्किल से आंख खोला, उसकी बीवी आई उठाया, अरे वो उठाओ ना, 10 बज गए, नाश्ता नहीं कब। बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब है, रात में हम भुगत चुके हैं, झोला तो हम नगोचिया जाते हैं, आज गोश्त लाएंगे, मछली लाएंगे, दूध दही भी लाएंगे। मेरा रब कहता है कि रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसका रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में हजरत तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, और जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता। एक आदमी बोला कि हजरत कैसे खिलाएगा अल्लाह, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे तो फिर भी खिलाएगा अल्लाह। बोला हम नहीं खाएंगे, देखते हैं अल्लाह कैसे खिलाते हैं। वो स्ट्राइक कर दिया, वो स्ट्राइक लगा दिया, खाना बंद कर दिया। घर आया, नाश्ता नहीं किया, माँ परेशान हो गई, दोपहर में खाना नहीं खाया। तो माँ बोली कि बेटा तू खाना क्यों नहीं खाता है? तो माँ को बेटा बोला कि इमाम साहब ने कहा है कि अल्लाह जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है, मैं नहीं खाना चाहता। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले। माँ तो माँ होती है ना। 2 टाइम खाना बेटा छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे कलेजे के टुकड़ा, मेरे लाल तू खाना खाता क्यों नहीं है? तो बेटे ने कहा कि माँ इमाम साहब ने कहा है मैं उसे आजमाना चाहता हूँ कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको भी खिलाता, मैं खाना ही नहीं चाहता। देखिए अल्लाह खिलाता है कैसे हम। माँ माँ है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी, आंचल में जब छुप जाते थे,
खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ परेशान हो गई, ये बेटा घर छोड़ दिया कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि यहाँ रहेंगे तो माँ परेशान नहीं करेगी खाने के लिए। अब माँ तो माँ होती है, थाली में खाना सजाकर जंगल चली गई। अच्छा भाई, थाली में खाना सजाकर माँ जंगल चली गई। ओह, देखा जंगल में बेटा लेटा हुआ है, माँ वहां भी खुशामद करती है, ए मेरे जिगर के टुकड़ा, ए मेरे लाल खाना खा ले, 3 वक्त हो गया तू भूखा है। बेटा का यकीन जिद था कि नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, रख दे। माँ वहीं पर खाना जंगल में रख के घर आ गई। अब ये नौजवान सोचा कि मैं अगर खाने के पास रहता हूं तो शायद भूख ज्यादा बर्दाश्त ना हो और खाने की तरफ मेरा हाथ बढ़ जाए, इसलिए खाना वहां छोड़कर कुछ कदम के फासले पर जाके सो गया जंगल में। कुछ डाकू लोग वो डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो लोग आ गए तो जंगल में आया तो देखा कि खुशबूदार खाना है, लजीज खाना है। तो ये एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला ठहरो, हाथ मत लगाना खाने में, हो ना हो कोई साजिश, किसी की साजिश है, इस खाने में जहर मिलाया हो हम लोगों को मारने के लिए, पता करो आसपास कोई आदमी जरूर होगा। तो कुछ दूर का आदमी गया, देखा कि एक आदमी सोया, बोला वही है, पकड़ के लाया, कॉलर पकड़ा, कॉलर खींच के लाया। तो डाकू का सरदार ने कहा ये खाना तुमने रखा? बोला हाँ मेरी माँ ने रखी है। कहा कि सच सच बता, इस खाने में जहर मिलाया है तूने? बोला नहीं जहर नहीं है। तो बोला तो पहले तू खाएगा, हम लोग चेक करेंगे, पहले तू खाएगा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला खाना नहीं खाएगा, 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जो बरसना शुरू हुआ, 50 जूता यहाँ है, वाह, पसीना हेड हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे खाएंगे। बोला जल्दी खा। खाना खा लिया, भागा दौड़ा मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब आपने तो ये कहा कि अल्लाह जरूर खिलाता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो नहीं खाता उसको जूता मार मार के अल्लाह खिलाता है। मेरा अल्लाह खिलाता है, मेरा अल्लाह पालनहार है, मेरा अल्लाह पैदा करने वाला है, मेरा अल्लाह जमीन बनाने वाला है, मेरा अल्लाह आसमान को बनाया है। मेरे भाइयों और सुनो, इस जिंदगी के सफर के बाद जब इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाओगे, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा उस दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कुछ तो जवाब होना चाहिए। मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? तो कुर्बान जाओ इंशाल्लाह, वहां लेकर कुछ जाएंगे मेरे भाई, वहां लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूं। कुर्बान जाए। सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है कि इंशाल्लाह हम लोग वहाँ लेकर जाएंगे। तो वहाँ लेकर जाना क्या है? तो वहाँ की तैयारी करनी है। सबसे पहला अमल जो वहाँ का करना, वहाँ जाना है, जो सबसे पहला अमल आखिरत का है, जो सबसे पहला अमल, जो सबसे पहला काम आखिरत का है, वो काम है नमाज, वो अमल है नमाज। वो अमल, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक होशो हवास न हो, नमाज का वक्त है तो नमाज आपके ऊपर फर्ज है। नमाज, और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज देने की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। रोजा का हुक्म जमीन पे आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म अहकाम जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कुर्बान जाओ, जब लौटने लगे, गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या है? कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, ये 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? बोलिए 50 वक्त की नमाज लेकर चले। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 50 वक्त की नमाज मिली। कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी,
जबकि बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी कौम के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी वो नहीं पढ़ पाती थी। यहाँ तो 50 वक्त है, जाइए कम करवाइए अल्लाह से। गए कि अल्लाह नमाजें कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, भाई कितनी रह गई? 45। आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी, भाई कितनी रह गई? 40। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए अल्लाह के रसूल। कितने बार गए? तो 5-5 करके कम हुई, कितनी कम हुई? कितनी रह गई? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 45 कम हो गई, 5 रह गई है, एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ बहुत अच्छा भी लौट ले, एक बार आप चले गए जाते तो नमाज का जमेले खत्म हो जाता। नमाज के बोलो ना काज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं अल्लाह के बारगाह में नमाज को कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरी उम्मत मैं और मेरी उम्मत पाबंदी के साथ ये नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह का जवाब था मेरा महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा ऐलान मेरा फरमान एक बार होता है। ए मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद आज की फजर से लेकर सुबह क़यामत की ये मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? इंशाअल्लाह। हाँ नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि मेरा काम है, नमाज को ये मत बोलिए कि काम है अभी नहीं पढ़ सकते हैं, काम को बोलो कि अभी हमें नमाज पढ़ना, तुम्हें तो फिर बाद में कर लेना। हाँ हाँ मौजूद सामईन किराम, ये नमाज के तरफ से एक पैगाम मैंने आपको दे दिया है। तो इंशाअल्लाह आपने कहा कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरे नौजवानों मेरे बच्चों, इसलिए मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सबको, जितने भी नौजवान हमारे यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह इस गुनहगार को भी, या अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। पक्का सच्चा। हाँ। एक आदमी इमाम साहब ने कहा भाई घर के बगल में, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, कुछ आखिरत के लिए तो सोचो। अल्लाह पूछेगा ना भाई दुनिया में क्या किया, तो क्या कहेगा? खाली भैंस चलाए। बोले मौलवी साहब तो हमारा तो फुर्सत नहीं जगह, तू जानवे करे जो इतना भैंस है। इस सुबह होता है, सुबह होती है घर बाद लेके जाते हैं, चारा उरा खिला के लाते हैं, शाम होती है दूध धोते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं, खाते पीते, रात 12 बज जाता, सोते हैं, फिर सुबह उठ के भैंस के पीछे लग जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि फ़ायदा होगा नमाज पढ़ ले। तो बोला मौलवी साहब की फ़ायदा है? थे बोले फ़ायदा होगा यही कि भैंस दूध ज़्यादा देगी, नमाज पढ़ोगे भैंस दूध ज़्यादा देगी। बोला सही? बोले एकदम सही है। अरे नमाज पढ़कर तो देखो, मेरा अल्लाह भैंस के थनों में दूध कुछ ज़्यादा कर देगा। बोला ठीक है, कल सुबह से आप मेरा इंतज़ार कीजिए। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर ही आके मस्जिद पहुंच गया हूं नहा धोकर। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, घर गया तो इत्तफाकन कहीं एक भैंस मर गई। बोले ललाई का क्या बोले वो अल्लाह, दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब भाई बोले की बोला नमाज पढ़ लो जी, एक भैंस मरी गई। बोले इमाम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है,
क्या तू घबरा गया? बोला नहीं हम घबराए नहीं। बोले फिर सब्र कर, सब्र कर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लौट के आ गया, जोहर की अजान हुई, वो बेचारा इंतजार करने लगा और फिर डरते डरते मस्जिद पहुंचा और जाके नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इत्तफाकन फिर एक भैंस दौड़ गई। बोला बा अभी तो लाइनें लग गई है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस खत्म। और फिर दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब गजब हो गया, आपने तो कहा था कि सब्र का अल्लाह आजमा रहा है, हम तो सब्र करिए, एक भैंस फिर मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, सब्र कर। बोला एकदम सब्र है, जा। असर की अजान हुई, फिर आया, देखा एक भैंस फिर खत्म। अब भैंस मर गई तो उसका बच्चा चिल्लेबे करेगा, भाई बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? वो भैंस का बच्चा था, वो माँ मर गई, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा हमको नमाज नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। 2 ही नफल का जरूरत हो तुम। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, आओ ज़हन को हाजिर करो। ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी के एक कोने में मदरसा खोला। और जानते हैं पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा। अल्लाह कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातहुम, कुर्बान जी अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वो हस्ती अब भी मौजूद है, बहुत बड़े हम लोगों के जमात के अकाबिरीन में से बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं। वो फरमाते कि मेरा बचपना था, मैं मदरसे में पढ़ने जाता था तो मेरी माँ हमेशा 2 रुपया मुझे मदरसे का खर्च दिया करती थी, 2 रुपये खर्च दिया करती थी। तो मैं एक रोज़ देखा मदरसे के असर की नमाज पढ़ के जब निकला, गेट पर देखा कि एक पाँव का एक अपाहज जो है बैठा हुआ है, एक पैर है एक पैर नहीं है। तो मैं उनको गौर से देखने लगा कि शायद ये भिखारी है, भीख मांगने के लिए बैठा है, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। मगरिब की अजान हुई, वो चला गया, वो बेचारा वो गरीब आदमी चला गया, बच्चे लोग मदरसे चले गए। 3 दिन तक यही मामला रहा। जब भी असर की नमाज पढ़ के निकलते थे वो गरीब को मदरसे की गेट पे पाते थे, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता था। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मेरी उम्र बमुश्किल 10 साल होगी, तो मैंने एक दिन फैसला किया कि इस गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा है, एक पैर का मजबूर आदमी है, मदरसे के गेट पे बैठा है, तो मैं इंशाअल्लाह कल मैं अपनी माँ से 2 रुपये ज़्यादा मांगूंगा और लाकर इस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। और जब मदरसा आने लगे पढ़ने के लिए, तो माँ ने आंचल से 2 रुपये का नोट निकाल के दिया कि बेटा ये मैं तेरे मदरसे का खर्च। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी प्यारी माँ, मुझे आज 4 रुपये चाहिए, 2 रुपये ज़्यादा चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा तुझे पता भी है तेरी माँ ये 2 रुपये का कितना मुश्किल से मैं इंतज़ाम करती हूँ, फिर ये 2 रुपया एक्स्ट्रा लेकर ज़्यादा लेकर क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैं अपने मदरसे के दरवाजे पे 3 दिन से देखता हूँ एक मजबूर वो लाचार आदमी, एक पैर का आदमी बैठा हुआ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। अम्मी जान, मैंने कल ही फैसला किया था कि 2 रुपये आपसे मैं ज़्यादा लाऊंगा और इस गरीब की मदद कर दूंगा। कुर्बान जाइए, इधर आप फरमा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उधर माँ के आंखों से आंसू जारी है। माँ अपने आंसुओं को पूछती है, सीने से अपने लाल को लगाती है और कहती है कि बेटा तू चिंता ना कर सज्जाद, तेरी माँ के पास तो हकीकत में पैसा नहीं है, लेकिन बेटा गम ना कर, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन कब काम आए।
मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे? बेटा ये चांदी के कंगन ले, अपने उस्ताद को लेना, बाजार जाना, बेच देना, और जितनी रकम मिले, जितना पैसा मिले, उस गरीब की मदद कर दे। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी माँ के कंगन को बेचकर जो पैसा मिला अपने पॉकेट में रखा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब असर का वक्त हो, नमाज पढ़े, मैं जब मदरसे से बाहर निकलूं उस गरीब की मैं मदद कर दूं। तो वक्त भी आया जब मदरसे के बाहर निकले, असर के वक्त में देखा वो आदमी बैठा हुआ है, बड़ी खुश हुए, अपने पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा था ये निकाल कर सामने पेश कर दिया। वो बाबा वो मजबूर आदमी कभी पैसे को देखता था, कभी इस मेहमान रसूल के चेहरे को देखता था, कभी पैसे को देखता था, कभी इस नन्हा सा फूल के चेहरे को देखता था। ये बच्चा हैरत में है। बच्चा कहता है बाबा ये पैसा आप ही के लिए है, मैंने आपके लिए इंतजाम किया है, मैंने अपनी माँ से मांगा है, आप इसे ले लो। तो बाबा रोते हुए कहता है कि बेटा मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भीख मांगने के लिए इस दरवाजे मदरसे के दरवाजे पे नहीं बैठा। तो फिर बाबा आप किस लिए बैठे हो? तो बाबा कहता है कि बेटा सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह के रसूल का घर मदरसा है, और तुम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम लोग मेहमान रसूल हो। हशर का मैदान होगा, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि दुनिया में मेरे घर में पढ़ने वाले मेहमान रसूल की तुमने खिदमत करी कि नहीं करी? तो बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, एक पैर का मैं मजबूर हूँ। बेटा मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने अहलो अयाल की परवरिश करता हूँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों को दावत करके एक वक्त का खाना खिला सकूं। इतने पैसे नहीं है कि तेरे लिए मैं बाजार से कपड़ा खरीद कर तुझे पहना सकूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी के दिन के 1 घंटा कीमती निकाल कर इस मदरसे के दरवाजे पे इस नीयत से बैठता हूं कि तुम लोग आओ जाओ, तुम लोगों के चेहरे का दीदार कर लो। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया तो हम कह देंगे या रसूल अल्लाह, खिला तो नहीं सके, पहना तो नहीं सके, लेकिन अपना 1 घंटा कीमती वक्त निकाल कर आपके मेहमानों का चेहरे का मैंने दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर हमारे अकाबिरीन को पता चला मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में कुर्बान जाए, वो लोग खरामा तशरीफ़ लाए और उस गरीब को अपने सीने से लगाया, अपने पास ले गए, मसनद पे बिठाया। तो इसलिए मदरसे का मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, और ये वो ज़ात है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो है। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो, अल्लाह तौफीक दे तो इनकी मेहमान नवाजी कर लेना, अल्लाह तौफीक दे, इसलिए कि ये वो बच्चे हैं। अगर दुआ के लिए हाथ फैला दो तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। कोई पर्दा नहीं जो इन बच्चों की दुआओं को रोक सके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में कदम रखता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने लेकर जाएगा भाई? 10। किसको लेकर जाएगा? बाप चचा तो है ही है, बाप का तो मकाम बहुत ऊंचा होगा, बाप का मकाम बड़ा ऊंचा होगा। उसके बाप को ताज पहनाया जाएगा, और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है, ये जिनके सर पे ताज है, कौन है? ये अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते के जवाब देंगे, नहीं ये कोई शुहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालेहीन की जमात में से नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे भाई सुनो, भाई माइक बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए कि बहुत अहम गुफ्तगू आ रही है, तो गौर करना, ज़हन को हाजिर करना। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में? बोलो भाई जरा हाथ उठा के बताइए हमको।
10 आदमी को, और वो किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा। नहीं सुनो, उलमा फरमाते हैं हाफिज कुरान को मेरा अल्लाह कहेगा, ए हाफिज कुरान जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जब जन्नत में जाने के लिए रास्ता चलेगा तो नजर पड़ेगी जहन्नम की तरफ। वो लोग खड़े हैं, लोग बिलक रहे हैं, लोग चीख रहे हैं कि हाफिज कुरान रुक जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्यों रुके? कहा कि अल्लाह ये जहन्नम में मैं इसे देख रहा हूँ, दुनिया में मेरे पास कपड़ा नहीं था, अल्लाह इन्होंने अपने पैसे से मुझे कपड़ा पहनाया था। अल्लाह ये वो है मेरे लिए दुनिया में खाने का इंतजाम किया था। या अल्लाह ये वो है जिन्होंने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाऊं। तो मेरा रब हुक्म देगा जा, तू जिसके तरफ इशारा करेगा हम उसको जन्नत के अंदर में दाखिल कर लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गया कि वो हाफिज कुरान ऐसे ऐसे आदमियों को, 10 आदमियों को उनमें से चाहेगा, हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो मेरे भाइयों सुनो, हजरत मुआज को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुआज चला जा, यमन चला जा। यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। सारे मुकम्मल सफर का तैयारी हो चुके। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए कि मुआज तैयारी हो गई? कहा रसूल तैयारी हो गई। कहा कि निकल। हजरत मुआज अपने घर से निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सवारी पर बैठ जा, रख जा बेटा, सवारी पे बैठ जा। ऊंट है। हजरत मुआज ने इशारा किया ऊंट को बैठने का, ऊंट बैठ गया। तो हजरत मुआज बैठ गए ऊंट पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट पर बैठे, ऊंट खड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल ने यूं महार पकड़ी ऊंट का, कदम पैदल चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊंट पर बैठे हैं। तो हजरत मुआज घबरा गए कि या रसूलल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊंट पर चलूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। और मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, जिसके सीने में कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताइए, जो अल्लाह का दोस्त है, 4 बच्चों की दस्तारबंदी है, कुर्बान जाओ। जो अल्लाह का दोस्त है उससे दोस्ती आप करोगे तो अल्लाह आपसे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो इंशाल्लाह कितने लोग हाफिज कुरान से दोस्ती करना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ, हम दुआ करे दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह ने दौलत दिया, बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान नहीं, आलिम दीन नहीं है, अब वो उम्र भी खत्म हो गई, अब बना भी नहीं सकते हैं। एक अमल है इंशाल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना चांदी दिया है। एक अमल है, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, ये गरीब बच्चे को कुरान पढ़ा दो। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिसके नाम से भी बनाओगे, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को नियत कर लोगे, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। अल्लाह बदला देना शुरू कर देगा। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत करेंगे आप, इंशाल्लाह आपका नियत करना है, अल्लाह आपके माँ बाप को क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस धरती पर जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह आपके मरहूमीन मरहूमात को इसका अजर सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। एक बच्चे को मदरसे में हाफिज बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए, कम से कम 2 साल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक महीना में एक बच्चे का खर्च मदरसे में पढ़ाने का मिनिमम खर्च 500 रुपया। भाई कम से कम 500 रुपया। भाई 500 रुपया, 1 साल के कितने हुए मेरे भाई? 500 रुपया महीना करके 1 साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए मेरे भाई? 12,000। 2,000 छुट्टियों को निकाल दो मेरे भाई, कितने बचे? 10,000। भाई 10,000 रुपए निकले। अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो आओ ना अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को कुरान पढ़ा दो। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। वो बच्चा कुरान आपका पैसा खाकर पढ़ेगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरा को पढ़ाएगा, आप पढ़ाकर मर जाओगे, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहे। है कोई इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব, আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি করছি না, আমি বলছি না,
আলহামদুলিল্লাহ আমি মিষ্টি কথা বলছি না, अल्लाह कुरान खोचे काला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये हज़ारों का मजमा आमीन कहेगा, हज़ारों का मजमा आपके लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला ऐसा सखी 10,000 रुपये वाला आ जाए मुसाफा कल माशाल्लाह। भाई कोई पहला सखी माशा तैयार हो गया 10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अपने माँ बाप के नाम पर। भाई आ जाए भाई मुसाफा कर लिया माशाल्लाह। आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए देवबंद जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। जुबैर आलम घर माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हमारे भाई जुबैर आलम साहब ने एक बच्चे का खर्च उठाया, 10,000 रुपये ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। मेरे भाई है दूसरा कोई नौजवान, दूसरा मेरा कोई भाई है। देखिए 5 आदमी तो मुझे चाहिए। दूसरा नौजवान आजा भाई मुसाफा कर। नारे तकबीर माशाल्लाह। भाई दूसरा नौजवान तैयार होगा। तीसरा नौजवान है भाई, तीसरा नौजवान कोई भाई, तीसरा नौजवान सोचते क्या हो मेरे भाई, अल्लाह का दिया अल्लाह के घर बनाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। शमशाद आलम, ये देखिए बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा, जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए एक हिफ्ज़ और कुरान और एक हाफिज कुरान के लिए 10,000 रुपये दिए। जनाब शमशाद आलम साहब पूजानी 10,000 रुपये अल्लाह के देने को कबूल फरमाए। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो। माशाल्लाह। ये हमारे भाई क्या नाम था इनका? शमशाद आलम। शमशाद आलम। अल्लाह इन्होंने 10,000 रुपये तेरे महबूब के घर में ताउन किया। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, बच्चों की उम्र बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए। है तीसरा कोई नौजवान, तीसरा कोई तीसरा नौजवान आ गया। नारे तकबीर। मास्टर महमूद आलम साहब, देखिए 10,000 रुपये ये हाफिज कुरान के लिए नवाजे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। न दौलत रहेगी। चौथा आ गया माशाअल्लाह। तकबीर। ये देखिए चौथा नौजवान, मुखिया शाहजहां साहब ने 10,000 रुपये से नवाजे हैं। मुखिया शाहजहां साहब देने को कबूल फरमाए। मुखिया शाहजहां साहब यहाँ ये हमारे मुखिया साहब हैं। हम मौजूदा मुखिया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए मैंने 10 दुआ किया है, आपके लिए मैं 15 दुआ करूंगा। कम से कम 2 बच्चों का खर्चा उठा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह माशाअल्लाह। 2 बच्चे के लिए 20,000 अल्लाह इनके दिलों को कबूल फरमाए। 20,000 नाम का जात पर आ गया माशाअल्लाह। मुखिया शाहजहां साहब 20,000। मोहम्मद कारी आलम घर उजानी, अल्लाह कर देगा परेशानी। 10,000 रुपये हाफिज कुरान के लिए। अल्लाह, आपका नाम? अल्लाह, देखिए हौसला कितना बड़ा है। हाँ, मोहम्मद शराफत अली 10,000 रुपये। देखने के एतबार से हाइट में बहुत कम है, लेकिन जज्बा और फाइट इतना बड़ा है कि आसमान की बुलंदी को छू रहा है। 10,000 रुपये माशाअल्लाह। हाँ, पे फोन भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। इधर भी आ गए माशाअल्लाह। ये देखिए मास्टर साहब।